वर्तमान समय में खान-पान कितना दूषित है उस बारे में और इसकी क्या निदान है वो मैं इसमें वर्णन करना चाहता हूँ। मेरा ये है पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, ये मैंने पाया। मेरा लक्ष्य है भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतिम सांस तक स्वस्थ रखना, ताकतवर रखना और जवां बनाए रखना। ये मेरा लक्ष्य है। वो संभव है। आज के वैज्ञानिक आविष्कार हो चुके हैं। स्वस्थ रहते हुए हुंजा वैली और जापान जैसी लंबी आयु प्राप्त करना अब आपके हाथ में है। आप जानते हैं हुंजा वैली अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक क्षेत्र है जिसमें 88,000 की आबादी रहती है। वहाँ व्यक्ति 152-53 साल तक का मिल जाता है। 2 साल से कम में तो कोई मारता नहीं। और उससे अपनी जो नकल है जापान ने करी और जापान में अभी भी 100 से 135 वर्ष के बीच लोग जीते हैं। इसलिए जापान दुनिया का सबसे वृद्ध देश कहा जाता है क्योंकि वो आदमी मरते हैं। और इंडिया जो है बूढ़ों का देश कहा जाता है, नहीं सॉरी जवानों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ आदमी बूढ़ा होता ही नहीं। तो इंडिया तो जवानों का देश कहा जाता है और जापान बूढ़ों का देश कहा जाता है। वहाँ 100 वर्ष 110 वर्ष के भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं लोग। तो ये हुंजा वैली जो क्षेत्र है उसके बारे में आप सब जानते होंगे। वैसे आजकल तो गूगल वगैरह सब सर्च कर सकते हैं। वहाँ एक बेटी, माँ और नानी, इन तीनों को खड़ा कर दिया जाए तो माँ कौन सी, बेटी कौन सी और नानी कौन सी पता नहीं चलता। यानी इतने स्वस्थ रहते हैं हुंजा वैली में। तो खान, भोजन, पानी, तो ये इसमें भोजन के लिए तो जो अपन पहले अपने ऋषि मुनि भी कहते हैं 500-1000 वर्ष तक जीते थे। तो हम यम, नियम और संयम का पालन करते थे और अपन कोई नियम का पालन नहीं करते। आप भी मतलब अभी भी आप 100 वर्ष से अधिक आयु जी सकते हैं। ईश्वर ने कभी अन्याय नहीं किया कि जापान वाले इतने साल में मरेगा या हुंजा वैली इतने साल में मरेगा या अपन कम उम्र में मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सभी को सही उम्र दी है। वो आपके हाथ में है कि आप कितना स्वस्थ हो, उस पर निर्भर करता है आपकी आयु। तो ये मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो मानसिक और शारीरिक परिश्रम करने वालों के लिए तो वरदान है। मैंने कोशिश की है आप सभी के सहयोग से कि यहाँ पमनानी हॉस्पिटल के पीछे एक हेल्थ सेंटर खोला है, टाइटन हेल्थ एंड वेलनेस हब। वहाँ ये सब व्यवस्था है। देखो, भोजन भी दूषित है, अभी पानी भी दूषित है, वायु दूषित है ही, और एक प्रदूषण और आ गया रेडिएशन। ये सभी वजह है इंडिया को मतलब बीमार करने। इंडिया का जो नंबर है शायद नीचे से 4था या 5वां नंबर है, ऊपर से जो जितने 195 देश या जितने भी हैं उन देशों में नीचे से 4था या 5वां नंबर, यानी सबसे ज़्यादा अपन बीमार देश में गिनती आती है। पाकिस्तान भी अपने से स्वस्थ कहलाता है। तो अपन कुछ गलती कर रहे हैं, भोजन सही नहीं ले रहे, पानी भी सही नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा करने की कोशिश की। जैसे जापान ने एक डिवाइस बनाई है जिसको आप केंगन वाटर के नाम से जानते होंगे, सुना हो। सबसे अच्छी मेडिकल डिवाइस
मैंने अपने सेंटर पे लगा रखी है, जो स्वस्थ 7 तरह का पानी देती है, वो बीमारियों को ख़त्म करती है, वो निश्चित हो। वो वही पानी है जो विंध्या वैली पहाड़ों से, ग्लेशियर से पिघल के और आता है, वही पानी वैज्ञानिकों ने बना चुके हैं। और वही पानी यदि आप सेवन करते हैं तो इन बीमारियों से, पानी का जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाएगा और आप बीमारी को हरा पाएंगे। दूसरा है भोजन के रूप में, भोजन भी अच्छे वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिशन बनाए हैं और अपन प्राकृतिक चीज़ों को भूल चुके हैं। प्राकृतिक चीज़ें जो पहले कहते हैं कि ज़्यादातर कच्ची फल सब्जियाँ खाते थे और वो स्वस्थ रहते थे, परंतु उन्हीं सब्जियों का मैं जूस बनाता हूँ। और वो भी कैसे, मेरे पास में 11.5 pH का पानी है जापान वाली मशीन का, वो मेडिकल डिवाइसेस है जो मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में लगी हुई है। वही मशीन मेरे पास है। उससे क्या है, 11.5 pH का पानी जो है वो क्या करता है, जितनी भी साग सब्जियाँ खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें से अपने को पेस्टिसाइड, केमिकल यानी कीटनाशक निकाल देता है। टेक्निकल है इसका, आप चाहो तो मैं प्रदर्शन अगले रविवार को बता सकता हूँ। अपने जितने भी सर बता रहे थे ये मसाले वगैरह, ये सब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मसालों का जितना भी, ये सब जड़ी बूटियाँ और ये, तो मेरे को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले फैट बर्न करने के लिए एक 11.5 pH का उसमें इमल्सन प्रक्रिया है, उसके तो आधी गिलास पिलाता हूँ। उसके बाद जैसे हल्दी बोलते हैं ना, हल्दी बहुत अच्छा गुणकारी है। वो हल्दी यदि उस 11.5 pH में पानी में तो इतनी औषधि रूप धारण कर लेती है कि आपके रोग दूर होने लगता है।